तो वीपी ग्रुप ने सबसे पहले लाइसेंस लिया आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। इस ग्रुप में कंपनी 3 सर्विसेज चलाती है। फर्स्ट सर्विस है माई इंटरनेट। माई इंटरनेट हमारा जो है इंटरनेट ब्रांड है, इसमें हम पूरे इंडिया में किसी भी घर में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास ए क्लास लाइसेंस है। लाइसेंस की कॉपी चाहिए तो मैं अवेलेबल करवाता हूँ। शैली जी के पास ऑलरेडी कॉपी है। किसी को भी कॉपी चाहिए वो या तो डॉट की साइड से ले सकता है या हमसे भी उसकी कॉपी ले सकता है। तो पंजाब हरियाणा में पहले हमारे पास बी क्लास लाइसेंस था। नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट में हम काम करते थे। अब क्योंकि डेटा सेंटर में पूरे इंडिया काम करना है तो अपने लाइसेंस को इस बिल के आने के बाद जो 11/8 को बिल पास हुआ तो कंपनी ने अक्टूबर 23 में इस लाइसेंस को ए क्लास में कन्वर्ट किया। और उसके बाद इस लाइसेंस में माई इंटरनेट हम ब्रॉडबैंड सर्विस चलाते हैं पंजाब हरियाणा घर में। अगर आप चेक करें, पेटीएम आपके पास है, गूगल पे आपके पास, कोई भी पेमेंट प्रोसेसर आपके पास है, उस ऐप में आप लैंडलाइन के ऊपर जाए और लैंडलाइन पे आप माई इंटरनेट का हमारा कनेक्शन वहां पे देख सकते हैं। राइट। दूसरी चीज है माई वाईफाई। माई वाईफाई क्या है कि अगर आपको कोई सोसाइटी, कोई बिल्डिंग, कोई कमर्शियल हब, किसी प्रेमिसेस को कमर्शियली वाईफाई में जोन में कन्वर्ट करना है इंडिविजुअल रूप में, तो कमर्शियल वाईफाई का वो लाइसेंस के अंडर हम इसी लाइसेंस में उसको सर्विस को दे रहे हैं। बहुत से मॉल्स के अंदर, चंडीगढ़ छत्रपति जू में और बहुत सी लीज लाइन ऑप्शन में हम देते हैं। 2016 से दे रहे हैं। देन माई क्लाउड कैम एक सिक्योरिटी एंड सप्लाई सोल्यूशन हमने दिया कि मार्केट में जितने भी लोगों को सिक्योरिटी चाहिए वो सीसीटीवी लगाते हैं। अब सीसीटीवी वायरिंग अलग से होती है, उसके साथ और डीवीआर के साथ कनेक्टेड होता है। वायरिंग और डीवीआर का बहुत बड़ा झंझट भी है, खर्चा भी है, जो हर साल एक रेकरिंग एक्सपेंस के रूप में होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है ओके, जब भी कहीं चोरी होती है, चोर डीवीआर लेके भाग जाते हैं या वायरिंग काट देते हैं, डेटा नहीं मिलता लोगों को। तो इसका सोल्यूशन है कि नो वायरिंग नो डीवीआर। आप आईपी कैमरा कहीं से भी ले लीजिए, 1500 रुपए से स्टार्ट है एचडी कैमरा। 4K 8K 12K तक कैमरा है। जितने भी कैमरे अपने घर में प्रेमिसेस में लगाइए, उसको हमारे क्लाउड कैम के साथ जोड़ दीजिए। आपका सारा डेटा जो है वो क्लाउड में आ जाएगा पीछे, और आपका कैमरा चोरी हो सकता, डेटा चोरी नहीं हो सकता। तो ये जो सर्विसेज है, हम बहुत से, अभी कल प्रोफेसर से बात हुई है कि कुछ यूरोपियन कंट्री को भी हम ये सर्विस देने वाले हैं। तो ये एक लो कॉस्ट सर्विस है और बहुत फास्ट सर्विस है जो प्रिंसेस के अंदर चाहिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। अमन सर, एक चीज समझ में आती है कि क्लाउड कैम में जो वीडियो बन रही है वो क्लाउड में सेव हो रही है, हमारे डेटा सेंटर में सेव। जी, तो माई इंटरनेट और माई वाईफाई में भी कुछ डेटा सेंटर का रोल है? बिल्कुल है सर। अगर आपके घर में, आपके घर पे अगर इंटरनेट चलेगा तो वो फाइबर से चलेगा ना। FTTH गवर्नमेंट का प्लान है, फाइबर टू होम। तो हर घर फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है। आपका जो फाइबर है वो पीछे डेटा सेंटर से ही जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के पहले डेटा सेंटर एक सिंगल मैकेनिज्म था, सीपीयू बेस। अब तो जीपीयू बेस भी आ चुका है क्योंकि एआई का जमाना आ गया है। तो आप मानिए कि इसकी एग्जांपल आप ये लीजिए कि लॉकडाउन में हम सब लोगों ने घर पे डेटा बनाया। घर पे सारे लोग स्ट्रक हो गए थे तो सबने सारे ओटीटी सब्सक्राइब किए, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, वो सबने एक उसको सब्सक्राइब किया। तो नेटफ्लिक्स का जो डेटा है वो आपके फोन में, आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके टीवी के अंदर नहीं। तो वो डेटा यूएसए के AWS के सर्वर पे पड़ा है। अब आपका फोन या आपका टीवी जो डेटा प्रोसेस करेगा वो डेटा की रिक्वेस्ट भेजेगा यूएसए। तो यूएसए से वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होके आपके टीवी तक पहुंचेगी। क्योंकि ये फाइबर के अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा है, फाइबर स्पीड ऑफ लाइट से काम करता है, तो इसलिए अब वो जमाने गए कि एक टाइम लगता था, तो अब माइक्रो सेकंड में डेटा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। दैट इज रीजन के सारी डिवाइस जो लॉकडाउन में क्या हुई कि सारी डिवाइस जो थी वो नेटफ्लिक्स पे आई। नेटफ्लिक्स पे लोड बढ़ गया। लोड के पे बढ़ा के बैंडविड्थ होती है फाइबर की, इसमें डेटा कैपेसिटी होती है। जैसे हमारे घर में 2 इंच की पाइपलाइन होती है, 4 इंच की पाइपलाइन होती है, 8 इंच की पाइपलाइन होती है। ऐसे ही फाइबर का एक साइज है कि वो मैक्सिमम कितनी बैंडविड्थ को सपोर्ट कर सकती है। तो उस टाइम क्या होगा, पूरे इंडिया का डेटा जो यूएस से ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया के जो मेन फाइबर थी, जो मरीन फाइबर बोलते हैं समुद्र के नीचे, उस फाइबर के ऊपर लोड बहुत आ गया। जिस वजह से नेटफ्लिक्स को अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए, जो नेटफ्लिक्स आपको 4K कंटेंट दे रहा था वो एचडी कंटेंट में उसने डाउन ट्यून कर दिया, ताकि वो कम बैंडविड्थ पे ऊपर ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सके। तो डेटा की क्वालिटी 4K से एचडी हो गई थी। ये क्यों हुई? क्योंकि इंडिया के अंदर कोई डेटा सेंटर नहीं था। अब अगर इंडिया के अंदर डेटा सेंटर होता या चाहे वो एच डेटा सेंटर होता,
तो नेटफ्लिक्स यूएसए से वो डेटा जो इंडिया में ट्रेंडिंग है या इंडिया का डिमांडिंग डेटा है वो वहां पे उठा के यहाँ लोकल डेटा सेंटर में उसको डंप डाल देता। तो सभी लोग जो थे वो यूएस नहीं जाते डेटा के लिए, वो यहाँ लोकल डेटा सेंटर से ही सर्व हो जाते। तो इसीलिए डेटा सेकंड का मैकेनिज्म जो है चेंज हो चुका है आज। तो मोस्टली ईडीसी ट्रेंडिंग डेटा को काम कर रहा है। तो जैसे आपके फोन में हजारों फोटो है, तो आपने फोटो खींची, 10 साल पहले फोटो खींची होगी, 6 साल पहले फोटो खींची होगी, 2 साल पहले फोटो खींची होगी, वो फोटो खींच के आपने क्लाउड पे डाल दिया। अब क्लाउड पे आपकी फोटो सेव है, अब यूज नहीं कर रहे। जब वो फोटो आप यूज करोगे वो तो रोम से रैम में आएगी, या रैम में आएगी तो ट्रेंडिंग डेटा बन जाएगी। तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो लोड होता है वो ट्रेंडिंग डेटा का होता है। कोई वीडियो वायरल होगी, राइट, कोई सॉन्ग वायरल हो गया, राइट, तो कोई मीम या ब्लॉग वायरल हो गया। तो वो ट्रेंडिंग डेटा को मैनेज करने के लिए रैम की सर्विस को ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के डेट में। इसीलिए ईडीसी एज डेटा सेंटर जो रैम बेस्ड डेटा सेंटर है वो ज्यादा मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं कि एक ही रॉम को मल्टीपल रैम के अंदर चलाया जा सके, ताकि बैंडविड्थ और डेटा की लेटेंसी मैनेजमेंट को बियर किया जा सके। सो जो समझ में आया कि यस माई इंटरनेट अगर हम चला रहे हैं यूएसबी कनेक्शन है तो उसमें भी अबैकस के डेटा सेंटर्स का प्रोसेसिंग जरूरी है। सर अगला क्वेश्चन जो है मेरा, जो हमारा नया प्रोडक्ट हम लोग अभी जिसको भी लॉन्च किया ड्राइव, उसको अगर हम शॉर्ट में बताएं कि वो हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा, हाउ विल दैट ब्रिंग मोर बिजनेस टू अस। यस, तो आईएसपी के बाद हमारे पास आईपीटीपी लाइसेंस आया, जिसमें हमने आईपीटीपी बनाया और आज वी आर द टॉप आईपीटीपी लाइसेंस इन इंडिया राइट नाउ। और इसी मंथ आपको एयरटेल भी हमारा ही प्रोडक्ट यूज करने वाला है, उसके लिए टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बीएसएनएल ऑलरेडी यूज कर रहा है, डिशनेट ऑलरेडी यूज कर रहा है, वन बॉक्स वन प्ले ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द आईएसपी ऑफ इंडिया जो है हमारा प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू मॉडल जो है क्रिएट कर रहा है आज की डेट में, और फ्यूचर में और बढ़ जाएगा। देन लास्ट ईयर, जो लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, जिसमें सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखा जाएगा और इंडिया में ही मैनेज करेगा। तो आज की डेट में हम लोग जो डेटा इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं वो इंडिया में मैनेज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं जो आज फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट या फोन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम डेटा बना इंडिया में रहे हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए हमें यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये डिपेंडेंसी जो है कहीं ना कहीं भगवान नहीं है। तो जब हम डेटा वहां भेजते हैं तो हमारा डेटा किसी भगवान के पास ना जाके किसी इंसान या उसकी कंपनी के पास जा रहा है, और वो डेटा यूज करने में हमें कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज है डेटा ब्रीच हो रहा है। तो वो आपका मेरा डेटा कहीं ना कहीं सरकार का डेटा भी है, इसलिए सरकार उसके रिगार्डिंग बहुत सीरियस हुई। जब 2018 में चाइना ने हमारे साथ बहुत बड़ी मास हैकिंग की, तो 19 में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया, 21 में राज्यसभा में गया, 23 में पास हुआ। तो आज इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति का इंडिया का डेटा इंडिया में ही होल्ड किया जाए, इंडिया में ही होस्ट किया जाए। तो इसके लिए जो है 2023 के बाद आईपी लाइसेंस लिया कंपनी ने। फिर जो हमारे पुराने डेटा सेंटर थे आईएसपी के, उसको एक्सपैंड करके डेटा सेंटर फॉर ऑल यानी कि कमर्शियल डेटा सेंटर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कमर्शियल डेटा सेंटर में होल्डिंग एंड होस्टिंग ऑफ डेटा के लिए हमने 3 सर्विस दुनिया को दी। पहला कनेक्ट डेटा सेंटर सोल्यूशन दिए, दूसरा बैकस के ऊपर हमने जो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का सोल्यूशन दिया। तो हम सब लोग अगर देखें तो आज की डेट में हमारे पास एप्पल है, आई क्लाउड है, तो वो भी पैसा मांग रहा है 5 GB के बाद, गूगल 15 GB के बाद पैसा मांग रहा है। डेटा बढ़ रहा है, तो पहले अनलिमिटेड था, अब पैसे पे बात आ गई है। तो इसीलिए हमने लोकल क्लाउड लॉन्च किया बैकस, जिसका आप यूज कर सकते हैं हमारी ड्राइव्ड ऐप के माध्यम से। तो अगर आप 1 TB परचेज करते हैं सेल्फ यूज के लिए, आप सबसे पहले तो परचेजर है, फिर यूजर है, आप बोलते हो कि मुझे अपना डेटा रखना है 1 TB पे, 2 TB पे, तो वो जो परचेज आपका है वो ड्राइव्ड ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर आप वो स्पेस लॉग इन कर सकते हैं, और उस स्पेस को आप अपने डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं उस ऐप के माध्यम से, जिसमें आपका डेटा लोकल ही हमारे डेटा सेंटर के अंदर ही मैनेज किया जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। दूसरा ब्लास्टिंग, वो सोल्यूशन है कि जितनी भी वेबसाइट या एप्स या कमर्शियल डेटा होस्ट होता है, तो उसको रन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए डेटा सेंटर के अंदर, वो ब्लास्टिंग के अंदर हमने दी। जीपीयू सर्वर भी हमने लाइव कर दिए, सीपीयू भी लाइव कर दिए। डोमेन नेम परचेज से लेके
आप एसएसएल और एडवांस सिक्योरिटी स्टॉर्म वॉल तक कोई भी सिक्योरिटी आपको डेटा प्रोटेक्शन में चाहिए, वो सारी सर्विसेज वहाँ पे लाइव है हमारी। आप कोई भी सर्विस चूज कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आपकी वेबसाइट है तो आप चेक कीजिए, वेबसाइट आप अमेरिकन कंपनी से चला रहे होंगे या यूरोपियन से या रशियन कंपनी से, आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत दो ही है, एक तो डेटा ब्रीचिंग की, दूसरी दिक्कत है कि वहाँ पे चलाने के लिए आपको बैंडविड्थ ज्यादा यूज करती है कि हर व्यक्ति, वो डेटा सेंटर अमेरिका में है तो अमेरिका हर व्यक्ति जाएगा वहां से डेटा लेके आएगा, तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगी। यहीं पे हम वही सर्विस आपको बहुत लो प्राइस में इंडिया के अंदर ही अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पोर्ट करनी है हमारे पास, और जो सेम सर्विस का बिल दिखाना है, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन की सर्विस हम आपको इंडिया में बहुत ही कम प्राइस में, ऑलमोस्ट 50% प्राइस में हम आपको दे देंगे। उसके रिगार्डिंग velocity.com को आप GoDaddy या किसी भी और कंपनी से लाइव कंपेयर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको प्राइसिंग में कोई डिफरेंस है तो आप हमसे बात कीजिए, अपना बिल चेक करवाइए, हम उसमें भी आपको मोर देन 50% डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि लोकल मैनेजमेंट में बैंडविड्थ के सेविंग बहुत बड़ी सेविंग है, जिस वजह से हम कम प्राइस में ज्यादा बेटर सर्विसेज आपको देते हैं। Awesome. थैंक यू सर। तो अभी ये समझ में आया कि स्काई प्रो में भी हमारा मैकस का एसेट यूज हो रहा है, हम लोग माई इंटरनेट पे भी यूज कर रहे हैं, हम लोग माई क्लाउड कैम पे भी यूज कर रहे हैं हमारे एसेट्स को, हम लोग बिलॉस्टिंग पे भी हमारे एसेट्स को यूज कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारा बिजनेस हमारे ये वाले प्रोडक्ट हमारे स्टोरेज में लेके आ रहे हैं। सर एक नया प्रोडक्ट है ड्राइव, तो उसके बारे में थोड़ा उस पर रोशनी डालें सर। ड्राइव क्लाउड स्टोरेज ऐप है, इसमें 4 ऑप्शन है, अगर आप देखें। मैं स्क्रीन लाइव कर लूं? सर अभी कुछ क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं सर। अभी मुझे मालूम है कुछ लोग ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास नर्सरी वाले पार्टनर्स भी हैं, 5वीं वाले भी हैं, तो मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा। बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आज क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज अमन जी हमारे साथ हैं। अब कोर्स एक टेक्निकल सेशन है, लीगल सेशन नहीं है, तो आई विल बी पुटिंग क्वेश्चंस लॉजिकली। तो यस प्लीज। और मैं सभी को कहूंगा कि एक बार जिसके भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज है ना सर, तो चैट बॉक्स में आप लिखते जरूर जाइए, लिख दीजिए, राइट, क्योंकि कई बार बाद में कुछ बातें होंगी। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, तो जितने भी हमारे यहाँ बिजनेस पार्टनर्स हैं सभी वो इस चीज को जरूर मद्देनजर रखते हुए, कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में जरूर छोड़िए प्लीज। जी आपको पासवर्ड इसके बाद चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब दूर हो गए। ये इसमें 4 ऑप्शन सर आपको मिलेंगे ड्राइव में। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज में जो फ्रेश यूजर हमारे पास आएगा, उसको 11 GB कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री देगी। जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट है किसी भी सेगमेंट में, लॉस्टिंग में या बैकअप में, उनको 100 GB स्टोरेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। और उसके बाद उससे भी ऊपर आपको स्टोरेज चाहिए तो आप हमारा प्लान परचेज कर सकते हैं। 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, जितना भी आपको स्टोरेज चाहिए वो स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी बैकअप वाले ऑटोमेटिक सिंक हो जाएंगे यहाँ पे 2 दिन के अंदर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टोरेज, आप रजिस्टर कर लीजिए। तो ये स्टोरेज आपको मिलेगी, ये स्टोरेज आप अपने पर्सनल डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लाउड सर्वलेस, ये 3 चीज जो है ये अभी टोटली विद इन 1 मंथ आपको ऐड होकर मिल जाएगी। क्लाउड सर्वलेस क्या है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी आप हमारा यूज कर रहे हैं क्लाउड कैम, तो उसका भी स्टोरेज, इसी स्टोरेज को आप उसमें यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज। क्लाउड पीसी, ये एक नया फीचर अभी BSNL ने भी लॉन्च कर दिया है, ये भी इसमें आपको मिल जाएगा। वन प्ले ने भी लॉन्च किया है, ये हमारे ही माध्यम से लॉन्च किया है। क्लाउड पीसी क्या है कि जैसे आज लोग गेम खेलना चाहते हैं, आपके घर में आपका पीसी गेम कंपेटेबल नहीं है, तो अगर गेमिंग पीसी आप देखें तो 2 लाख से 4 लाख मैन्युफैक्चर होता है, मतलब सॉरी कस्टमाइज होता है, आप लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पीसी की जरूरत नहीं है, आपके घर में एक अच्छा मॉनिटर है जो गेमिंग सपोर्ट करता है, आप उसको अपने कंप्यूटर के माध्यम से सीधा जो है डेटा सेंटर के क्लाउड के साथ जोड़ दीजिए, तो आपको वो पे एज यूज के हिसाब से सर्विस मिल जाएगी। तो आपको 2-4 लाख का क्लाउड
गेमिंग पीसी खरीदने की जरूरत नहीं है। देन क्लाउड फाइल ट्रांसफर मिल जाएगा, इसमें 1 GB की फाइल आप जो है इंक्रिप्शन के साथ दूसरे क्लाइंट को ड्राइव क्लाउड को सीधा ड्राइव टू ड्राइव शेयर कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। सर ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो ड्राइव की सब्सक्रिप्शन हम लेंगे तो कितने साल के लिए है? तो वो वही आप 10 साल के लिए। 10 साल। हाँ जी, सेम वही है, प्रोडक्ट वही है हमारा जो पहले हम बेच रहे हैं। 2 मॉडल है, एक ये आ गया यूज केस प्रोडक्ट का, अगर आप खुद यूज करना चाहते हो, नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपने रेंट पे दे दिए, तो लीज कर दीजिए। 2 ही ऑप्शन है, कोई और यूज करेगा तो रेंट देगा, आप या तो खुद ही इस्तेमाल करो। सो अगला कुछ क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारे चैट बॉक्स में भी हैं। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सिमिलर बिजनेस लाइन पे काम कर रहे हैं जी। कुछ यूनिस कुछ डाउटफुल हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ नॉट सो गुड। आप किस तरीके से कह पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लाइव है, कितना लाइव होने जा रहा है, और क्या टाइमलाइंस होंगी? तो सर प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस। सर देखिए, प्लेयर मार्केट में बहुत है। बिजनेस में अगर प्लेयर है तो आप किसी भी बिजनेस के साथ कंपेयर, ऑडी को बीएम के साथ कंपेयर कीजिए, ऑडी को मारुति के साथ कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, हर गाड़ी में 4 टायर होते हैं, 5 सीट होती है, एक शेल होता है, स्टीयरिंग होता है, क्लच रेस ब्रेक होता है, दैट इज आई एग्री। पर सबसे बड़ी बात है कि शेयरिंग क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है। तो डेटा सेंटर में कंपनी पहले है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत से प्रोडक्ट के साथ लाई है, उसमें कुछ चीजें आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसको प्लीज सारे लोग गो थ्रू कीजिए, वेबसाइट को पूरा गो थ्रू कीजिए और वेबसाइट को पूरा पढ़िए। हर चीज का आंसर वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहली बात, ठीक है, हर चीज। तो इसको गो थ्रू कीजिए 100%। देन इसमें लास्ट में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पे, डेटा सेंटर कंपनी में, ये डेटा सेंटर, ये लिंक, इसको क्लिक कीजिए। तो इसमें कंपनी ने इंफॉर्मेशन डाली है, जो कमिंग हमारा जो सबसे पहला मुंबई का ये लॉन्च होने जा रहा है, ये बिल्डिंग है, ये इलोरा ऑलिव टावर है वाशी कॉपर खेर में। ये 362 हाई डेंसिटी रैक्स यहाँ पे लगे, 5 मेगावाट का ये डेटा सेंटर है। ये सारा इसके बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आएगा मानेसर, उसकी लोकेशन है, थर्ड मोहाली, और फोर्थ जो है ये बेंगलुरु। ये 30 जून तक का टारगेट है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला इसी मंथ लाइव हो जाएगा। ऑलरेडी थोड़ा सा 1 महीना डिले चल रहा है नवी मुंबई का, कुछ टेक्निकल रीजन जो हमें ओनर की तरफ से मिले थे, क्योंकि थोड़ा सिविल वर्क जो है वो थर्ड पार्टी निकालना पड़ता है, इसलिए, बट अभी लाइव हो जाएगा। तो ये चारों कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद ये जो डेटा पार्क का लेआउट यहाँ पे दिया जाए, इसको तो 2-2.5 साल लगेंगे। ईटीसी जो है अभी पंजाब हरियाणा में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी मंथ एंड तक, जितने काम चल रहे हैं। उसके बाद नया काम जो है यूपी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सहार। तो इसके नीचे हमारे जो क्लाइंट्स और पार्टनर्स हैं जिनके साथ डेटा शेयरिंग का हमारा है, उसके कुछ ये स्लाइड्स घूम रही हैं। नेक्स्ट क्लाउड है, वीआई है, जिसका डेटा शेयरिंग में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। इसमें यहाँ पे अगर बात करें हम नेक्स्ट क्लाउड की, ये ठीक है, नेक्स्ट क्लाउड की बात करें तो आप हमारी वेबसाइट पे तो उनका नाम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे क्या उनकी वेबसाइट पे भी हम हैं, तो नेक्स्ट क्लाउड के आप पार्टनर पेज में जाइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर पे ब्लास्टिंग, ठीक है। तो इंडिया में नेक्स्ट क्लाउड की कंपनी का स्टेटस क्या है, ये आपका होमवर्क है कि आप नेक्स्ट क्लाउड को कहाँ पे देखते हैं, कंपनी क्या क्या सर्विस यूरोप में, पूरे यूरोप में, रशिया में, अफ्रीका में सर्विस देती है। इंडिया में अकॉर्डिंग टू द लॉ इसको सर्विस देने के लिए इंडियन पार्टनर चाहिए, अलायंस चाहिए। तो इंडिया में ये हमारे कंधे पे ऊपर है, और इंडिया में सारी सर्विसेज जो इसके क्लाइंट को हम देंगे, और इसीलिए ये एग्रीमेंट हुआ है, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कंपनी के लिए। इतनी बड़ी कंपनी को सर्विस हम दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लाउड अगर इतनी बड़ी कंपनी है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी टेक्नोलॉजी लाइव है, तभी उसने यहाँ पे ये बात लिखी। ये बात पैसे देके यहाँ कोई लिखा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को जो ऑलरेडी रनिंग में है तो उसको वो
धोखे में नहीं रख सकती। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हर चीज लाइव है। तो अगर हम एक स्टेप भी किसी से पीछे रहेंगे तो कस्टमर लूज कर जाएंगे। नॉर्मल मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये आईटी में सब लोग एक पैमाने पे चलते हैं, जिसका पैमाना पीछे रहेगा मार्केट से आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल आप देखिए, बीएसएनएल बहुत पीछे रह गया कि बाकी प्लेयर जो 4G 5G में चले गए, बीएसएनएल 3G में रहा। लेकिन अभी बीएसएनएल ने 5G का जैसे ही बहुत सीधा अपडेट किया तो 17 साल के बाद बीएसएनएल जो है 362 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। तो मार्केट में सबको पैमाना एक ही रखना पड़ता है, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी 1% भी पीछे रही तो आप उस टेक्नोलॉजी में एब्सोल्यूट हो जाओगे। तो ये बहुत बड़े एग्जांपल है कि बहुत से बड़े बड़े प्लेयर जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और कंपनी को रेवेन्यू दे रहे हैं, बस इसको एक्सपेंड करना है आज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। सर एक क्वेश्चन है कि हमारे कितने डेटा सेंटर्स एज ऑफ डेट व्हिच आर लाइव फंक्शनल? फंक्शनल देखिए, डेटा सेंटर में दो तरह के होते हैं। पहले जब हमारे पास डेटा सेंटर नहीं थे फिर भी हम सर्विस दे रहे थे। लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने ऑफिस विजिट किया होगा, संधू साहब ने कोरेस क्लाउड का इवेंट दिखाया होगा, उसकी बिलिंग दिखाई होगी लोगों को। तो तब हमारे पास डेटा सेंटर अपना खुद का नहीं था, लेकिन लोगों को सर्विस देने डेटा सेंटर की एक सर्विस होती है जिसको हम कोलो सर्विस बोलते हैं, को लोकेशन सर्विस बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 सर्वर है, आप 10 सर्वर को अपने घर में नहीं चला सकते। सर्वर को चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट होता है जो डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है। तो आप डेटा सेंटर नहीं लगा सकते या नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी आप किसी भी डेटा सेंटर में जाइए, उसको बोलिए कि मुझे एक रैक या 10 सर्वर की स्पेस दे दें, तो उतना वो रेंट ले लेगा। सर्वर आप अपने चला सकते हैं वहां पे। तो इसी तरह से यहाँ पे हर डेटा सेंटर कंपनी के पास दो तरह की सर्विस होती है। एक कंपनी के खुद के ओन डेटा सेंटर होते हैं, फिर शेयर्ड होते हैं या कोलोकेटेड सर्विसेज होते हैं। तो आज कंपनी के पास 25 से 30 टोटल डेटा सेंटर है, जिसमें 12 से 15 कंपनी के खुद के हैं कि 2-3 अभी नए लाइव हो रहे हैं और बाकी कोलोकेशन में चल रहे हैं। जैसे बेंगलुरु हमारा डेटा सेंटर अभी खुद का नहीं लगा, बट ऐसा नहीं बेंगलुरु में हमारा डेटा सेंटर नहीं है, वो सिफी के साथ कोलोकेशन में है। मतलब किसी दूसरे डेटा सेंटर में हमने सर्वर लगा रखे हैं, उसकी स्पेस परचेज कर रखी है, हमारा खुद का नहीं। लेकिन सर्विस देने के लिए हमने उसको सेटअप वहां पे लगा रखा है, सर्वर लगा रखा है। तो कोलोकेशन सर्विस और ओन्ड सर्विस दोनों रूप में हम काम कर रहे हैं। सर जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर लगाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसका कुछ स्टेटस अपडेट अगर हम दे पाए? उसका अभी मैं 1 महीना पहले गया था, तब बाउंड्री वाल का काम सारा स्टार्ट हो रहा था। हाइपर स्केल सारे डेटा सेंटर ही आज की डेट में हाइपर स्केल है। हाइपर स्केल का मीन्स होता है, ये मान लीजिए आज हमारे पास जो करंट डिमांड है 10 रैक की है या 10 सर्वर की डिमांड है, बट हमें पता है कि 10 साल बाद ये 100 रैक की डिमांड हो जाएगी, 20 साल बाद ये 1000 रैक की डिमांड हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइबर और रैक्स और अंदर के वायरिंग और अंदर के राउटर्स वगैरह सब कुछ, वो फ्यूचर डिमांड के हिसाब से एडवांस लगा लेती है। तो फ्यूचर में कंपनी सिविल वर्क द्वारा नहीं करती, रैक्स वर्क द्वारा नहीं करती, सिर्फ सर्वर एड ऑन करती जाती है। तो हमारे जितने भी डेटा सेंटर है, अगर आप लोग ईडीसी भी हमारे विजिट करोगे तो ईडीसी हमने 100 रैक तक का एक्सपेंशन रखा हुआ है, 10 रैक लाइव कर रखे हैं, और सॉरी 10 रैक अभी करंट लगा रखे हैं, 2 से 5 रैक लाइव हो रखे हैं। तो सारी ही स्पेस हाइपर स्केलिंग की जाती है कि बार बार फ्यूचर में उसको एक्सपैंड ना किया जाए, सिर्फ सर्वर ही उस पर लगाया जाए और बाकी काम पहले ही प्री प्लान होता है। तो ईडीसी भी हाइपर स्केल है, डेटा फैसिलिटी भी हाइपर स्केल होती है और डेटा पार्क भी हाइपर स्केल है। डेटा पार्क की हाइपर स्केलिंग ये होती है कि आज मान लो आज की ट्रेंडिंग डिमांड के अनुसार मुझे लगता है कि मुझे वहां पे 40,000 सर्वर लगाने हैं, आज सफिशिएंट है, लगा दिए, बट कैपेसिटी वहां पे 4 लाख की होगी। ठीक है, उसके लाइव वीडियोस मैं कल आपको लाइव वीडियो मंगा के भेज दूंगा कि करंट स्टैंडियो में वहां पे क्या काम चल रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा। सॉरी अमन जी, एक चीज जो अभी आप ना स्क्रीन शेयर करके कुछ वेबसाइट्स और भी दिखा रहे थे, थोड़ा सा वो ओवरव्यू टोटल डिटेल में दे दीजिए तो बढ़िया रहेगा सर। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था हमारा, है ना? कौन सा जो हम वेबसाइट पे नेक्स्ट क्लाउड था, उसके अलावा भी जैसे ब्लास्टिंग है वो और चीजें हैं, थोड़ा सा शो आउट कर दीजिए दोबारा स्क्रीन शेयर करके, जो हमने अभी दोपहर में भी किया था सारा सेशन।
नेक्स्ट क्लाउड है तो और कौन सा, यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये द बैकस का मैंने लिंक किया था। ब्लास्टिंग तो यहाँ पे भी आ जाएगी, नेक्स्ट क्लाउड पे क्लिक करेंगे आप तो सीधा ब्लास्टिंग पहुंच जाएंगे। ब्लास्टिंग में भी आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी भी आईटी एक्सपर्ट से भी प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्लाउड का कैंपेन चल रहा है यहाँ पे, अगर नेक्स्ट क्लाउड का क्लाउड हमारे पास आता है तो 20 GB लाइफ टाइम फ्री दे रहे हैं हम उसको ब्लास्टिंग में भी। तो ये ब्लास्टिंग के ऑफर चल रहे हैं। गेट अ स्पेस ऑन वेब विद ब्लास्टिंग एक्सपर्ट ब्लास्टिंग होस्टिंग सॉल्यूशन, ये सारे हैं। ये डोमेन परचेज करना है आपने यहाँ पे तो आप हमारा डोमेन परचेज कर सकते हैं। अमेरिका से असली डोमेन परचेज किया भी हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये सर्विसेज है जैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन ट्रांसफर, VPS, cPanel होस्टिंग, वर्डप्रेस, क्लाउड डेडिकेटेड सर्विस, GPU सर्विस, सारी सर्विसेज है जो आप ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। ये इसके कुछ रेफरेंस प्लान है, प्राइसिंग डाले हैं। बाकी ये टेलर मेड होता है, कस्टमाइजेशन होता है, कोई भी कस्टमाइज आपको चाहिए वो सारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके लिए नीचे नंबर दिया गया है कस्टमर केयर का, तो आप वहाँ पे भी कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ब्लास्टिंग है सारा। यस सर, एक दूसरा सर जो हम iplocation.net से थोड़ी सी अपनी वेबसाइट डाल के कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमारे डाटा सेंटर जहाँ जाते हैं क्लाउड, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल एक बार कर दीजिए शेयर प्लीज। आईपी लोकेशन में ये आता है कि जैसे भी कोई भी डिवाइस है अगर वो डेटा शेयर कर रही है तो उसके ऊपर आईपी आता है। आईपी गवर्नमेंट अलॉट करती है जिससे डेटा ट्रैकिंग होती है। हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी होता है। तो अगर हम लोग कोई भी डेटा प्रोसेस करते हैं, एक राउटर का भी, वाईफाई राउटर का भी आईपी है, हर डिवाइस का आईपी है कि कोई डेटा किस किस माध्यम से, किस किस रूट से, किस किस तरफ गया है, आया है, उसका है। तो यहाँ पे आईपी लोकेशन में आप कोई भी वेबसाइट अगर डालेंगे जैसे skype.co.in है, तो आज की डेट में ये किस लोकेशन पे और किस डेटा सेंटर में किस लाइसेंस में एग्जीक्यूट हो रही है, ये सारा आपको आ जाएगा। ये इसका आईपी नंबर आ गया 103.81.159.115। और ये अभी इसका हम कौन से एलोकेशन से चल रही है, डोमेन नेम आ गया, ISP लाइसेंस आ गया, डिजिटेक्स इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। यस, तो ये हमारा ही लाइसेंस है जो सबसे पहला ISP मैंने बोला। ये मॉड मंडी बठिंडा के पास एक पंजाब में है। ये इसका मैप आ जाएगा, मैप पे क्लिक कर सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है उसकी। ठीक है, मैप पे क्लिक करते ही आपको ये लोकेशन आ जाएगी, जिसको लोकेशन आ गई। ठीक है, इसको लार्ज कर सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ये आगे देखो, ये इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए, यहाँ से चल सकता है। यहाँ पे सर्वर लगे होंगे, जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका बैकअप होता है क्योंकि एक वेबसाइट एक से जगह मल्टीपल प्लेसेस से चलेगी। ये दिल्ली इसका बैकअप चल रहा है। अब दिल्ली में हमारा डेटा सेंटर नहीं है, बट ये सिटी के साथ को लोकेशन में चल रही है। किस लोकेशन में चल रही है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया, इस लोकेशन पे लगा हुआ है। ये देखो कौन सा एरिया है ये, जामा मस्जिद के पास बताइए। जामा मस्जिद के पास है, राइट, यहाँ पे। उसके बाद इसका थर्ड बैकअप फिर मॉर मंडी है, फोर्थ मॉर मंडी है, पांचवा कपूरथला है, ये डिस्ट्रिक्ट है कपूरथला। कपूरथला में हमारा ऑलरेडी, पंजाब में बहुत मतलब ऑलमोस्ट 60% गाँव में इंटरनेट चल रहा है हमारा, रूरल में। ठीक है, फिरोजपुर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कोई नई लोकेशन है जो जिसका टैग नहीं है, तो ये सारा लाइव देख सकते हैं। ये लॉस्ट अभी अगर हम इसको ऊपर कुछ बैकअप डालेंगे तो शायद थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। हाँ, वही ये दिल्ली आ गया, ये सेम ही है क्योंकि इसमें आप अगर दूर बैठे हैं तो वहां पे करिए, शायद आपको चेंज होते हुए मिलेंगे क्योंकि आईपी हमेशा शॉर्टेस्ट रूट ऑफ डेटा सेंटर ढूंढता है। यस, लेकिन आपके यहाँ उधर शायद हमारा बॉम्बे भी आ रहा हो, बेंगलुरु भी आ रहा हो, तो उस तरफ के हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये चीज। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी आशीष जी। सर अगला क्वेश्चन ये है कि हम मेंशन कर रहे हैं टाटा और वोडाफोन, तो ये हमारे किस तरीके से क्लाइंट है, इनका डेटा कहाँ स्टोर है? एक्चुअल में अगर आप देखें कि 10-15 साल पहले जब ये टेलीकॉम इंडस्ट्री आई तो स्टार्टिंग में बहुत काफी ज्यादा प्लेयर थे। और अगर आप अपने घर के आसपास देखें कि जहाँ
बीएसएनएल ने टावर लगाया होता था, साथ ही टावर होता था उसका वोडाफोन का, साथ ही यूनिनॉर या स्पाइस का, साथ ही एयरटेल का या हक का टावर होता था। तो उसके उसमें क्या होता था कि इंडिविजुअल कंपनी को इंडिविजुअल होस्टिंग करनी पड़ती थी। फिर इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होता था लेकिन रेवेन्यू कम आता था। फिर शेयरिंग टावर यूज आ गया, शेयरिंग बेस्ड डेटा मैकेनिज्म आ गया, जिसमें बिलिंग जो है प्लस माइनस होने लगी। मान लीजिए मैं एयरटेल हूँ, आप वोडाफोन है, मेरे कस्टमर आपके एरिया में जा रहे हैं, आपका टावर यूज कर रहे हैं, आपके कस्टमर मेरे एरिया में आके मेरा टावर यूज कर रहे हैं, तो उसमें जितने बिट्स एंड बाइट्स डेटा यूज होता था उसमें सेटलमेंट होती थी। ये जो प्लस है हेज हो जाती, इसको हेजिंग बोलते हैं हम लोग। ये 1,000 डेटा टेराबाइट आपके कस्टमर ने मेरे पास यूज कर लिया, 900 टेराबाइट मेरे कस्टमर ने आपके पास यूज कर लिया, तो 100 टेराबाइट का डिफरेंस है वो पे हो जाता था। इस तरह से शेयरिंग मॉडल अब आ चुका है। यही है फाइबर लाइन में, यही है डेटा सेंटर में। तो आज की डेट में अगर देखें कि कोई बहुत सी कंपनियां डेटा पार्क बना रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर डेटा पार्क बना रहे हैं। कुछ कंपनियां जैसे योता ये डेटा फैसिलिटी में काम कर रही हैं, और कुछ कंपनियां ईडीसी में काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां राउटर में काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां बूस्टर में काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां फाइबर में काम कर रही हैं। जैसे सिस्को जो है वो आपकी इंटरनल मैकेनिज्म में काम कर रही है। तो हर कंपनी एक डिफरेंट सेगमेंट में कनेक्टेड है। अब इसमें रेवेन्यू कैसे आता है? आप मान लीजिए यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो जो देख रहे हैं वो आपके फोन में नहीं है, आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर में नहीं है, वो कैलिफोर्निया यूट्यूब के डेटा सेंटर में है। तो आपका फोन वहां कैलिफोर्निया जा रहा है माइक्रो सेकंड में, और आपके डिवाइस के रैम में आगे वो वीडियो दिखा देता है। तो वो वीडियो आपके फोन पे वहां तक जाता और आता कैसे है, इसको थोड़ा स्टडी कीजिए। आपके फोन में एक सिम है, सिम में रिचार्ज होता है, तो सिम एक स्पेक्ट्रम के माध्यम से टावर में जुड़ गया, टावर फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है नियरेस्ट डेटा सेंटर से, डेटा सेंटर डेटा फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, डेटा फैसिलिटी डेटा पार्क से जुड़ा हुआ है, डेटा पार्क दूसरे डेटा पार्क के साथ जुड़ा हुआ है, एक वेब के रूप में सारे कनेक्टेड है। तो आपका मोबाइल उस वीडियो को किस रास्ते से लेके आया, शॉर्टेस्ट रूट लेके आया, वो डीएनएस सर्वर डिसाइड कर देता है। तो आपको बिल्कुल मिन्यूट लेटेंसी पे लेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो वीडियो देखने को मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि आपके पास आपने रिचार्ज कराया। तो आपके रिचार्ज का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली एक डिजिटल टोल के रूप में उस फाइबर कंपनी को, उस डेटा सेंटर कंपनी को, उस टावर कंपनी को, उस राउटर बूस्टर कंपनी को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसी रिचार्ज से पूरी दुनिया में डेटा इंडस्ट्री चलती है। तो जैसे दिस इज कॉल्ड द डिजिटल हाईवे। तो हम जैसे गाड़ी खरीदते हैं, सड़कें नहीं खरीदते, लेकिन जिस सड़क पे जाते हैं टोल भर के निकल जाते हैं, यूज कर लेते हैं। सेम हम डिवाइस खरीदते हैं, हम टेक्नोलॉजी उस डिवाइस की नहीं खरीदते। जिसकी टेक्नोलॉजी जिस ढंग से यूज होती है, चाहे सॉफ्टवेयर में चाहे हार्डवेयर में, वो अपना टोल ले लेता है। इट्स वेरी लो बजट टोल, बट इसमें वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाता है, करोड़ों रुपए का डील हो जाता राइट सर, थैंक यू सर। कोलियस क्लाउड का नाम हमें वेबसाइट पे नहीं दिखा, तो आर वी स्टिल विद देम? है। नहीं, कोलिस क्लाउड सर्विस सर्विस कंपनी नहीं है, वो एक बैकअप क्लाउड बेस्ड कंपनी है। जैसे होता क्या है कि जब हम कहीं डेटा स्टोर करते हैं, तो डेटा जो है वो एक जगह स्टोर नहीं होता। कंपनी हार्डवेयर को तो इंश्योर करवा लेती है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन डेटा इंश्योरेंस कोई नहीं करता, क्योंकि डेटा एक बार करप्ट हो गया दोबारा शायद ना मिले, डिस्ट्रॉय हो गया दोबारा शायद ना मिले। इसलिए डेटा बैकअप के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, डीआर बनाने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म, यानी कि एक डेटा सेंटर के पीछे 2 या 3 बैकअप है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सी कंपनियां फर्स्ट क्लाउड के रूप में काम कर रही है, बहुत सी कंपनी सेकंड लेयर क्लाउड में काम कर रही है, बहुत सी थर्ड लेयर में। तो कोलिस क्लाउड एक बैकअप यानी कि सेकंड लेयर क्लाउड बेस्ड कंपनी है। वो आपको क्लाउड सर्विस नहीं देती, क्लाउड बैकअप के रूप में काम कर रही है, बैकअप रख रही है। दैट इज रीजन। तो कोलियस क्लाउड हमारा क्लाइंट है? क्लाइंट है बट बैकअप में, सर्विस में नहीं है। वो बैकअप वो अपना बैकअप हमारे पास रखता है, सर्विस में नहीं, बैकअप के रूप में काम करता है। और सर एक क्वेश्चन, अगर आप इफ वी कैन शेयर इट हियर, यू कैन से नो आल्सो। हम कितना परसेंटेज वाइज या मनी वाइज कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं रेंटल के लिए? कितना परसेंट वाइज हो सकता है, आप बता सकते हैं? मतलब नॉट एग्जैक्ट नंबर,
देखिए सर, आज की रेंटल कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ, देखिए रेंटल आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 1.5 साल पहले एक्सपेंशन स्टार्ट किया, तो इस ये मान लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में 9 महीने का टाइम लगता है। तो हमने जो 9 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना 9 महीने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, उसको 6 महीने या 7 महीने में कंप्लीट किया, फिर उसको लीज आउट किया। तो ये एक बिजनेस का मॉडल होता है कि वो एक गैप बीच में 6 महीने का मान के चलते हैं। तो आज की डेट में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंपनी को जो है 2 से 3 करोड़ के बीच में रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जैसे ही मुंबई का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइव हो जाएगा अभी वेरी शॉर्टली है, तो वो कंपनी को 5 से 10 करोड़ का रेवेन्यू देना स्टार्ट कर देगा मिनिमम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बड़ा कर रहे हैं सर। सर एनी राउंड फिगर नंबर जिसमें हम ये जान सके कि हमारे कितने टीवीज लाइव? नहीं, टीवी नहीं लाइव हो सकते, सर्वर लाइव हो सकते हैं। टीवी की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए टोटल आप टर्नओवर बात कर लीजिए 300 सीआर, 300 सीआर को आप 192 टेराबाइट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो आपको सर्वर काउंट आ जाएंगे। मान लीजिए 400 सर्वर बने या 450 सर्वर बने, वो सर्वर ही काउंट हो। कंपनी पर सर्वर का रिकॉर्ड होता है, टेराबाइट का रिकॉर्ड नहीं होता। टेराबाइट माइट भी यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या खाली पड़े हैं, वो अलग बात है। एक जो सर्वर ही काम कर रहा है, सर्वर का ही पार्ट है टेराबाइट। जैसे गाड़ी हमारी 5 सीटर है, तो बिल तो पूरा 5 सीटर गाड़ी का ही बनेगा। आप एक अकेले उसमें घूम रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 5 लोग घूम रहे हैं कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो सर्विस के ऊपर हम तो पूरा सर्वर का ही कैलकुलेट करें। राइट सर, इंडिया में बहुत सारी डेटा सेंटर्स कंपनी है ट्रेडिशनल मॉडल वे में भी, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और आज से 6 महीने 1 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर आज की डेट में अगर आप बात करें कमर्शियल में, सबसे बड़ी कंपनी योता है इंडिया में। ऑलमोस्ट 100 क्या बोलते हैं 100 मेगावाट उसके पास अभी लाइव है, और वो भी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। तो जैसा कि हमने बैकर्स पे डेटा सेंटर में बात की है, तो अगर 4 डेटा फैसिलिटी हमारी जून तक लाइव हो जाती है, तो ऑलमोस्ट हम 30 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। तो ये कंपनी 14 साल से काम कर रही है, 100 मेगावाट तक है। हम अगर 2 साल में 30 मेगावाट तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी चीज है। राइट सर, सो तो अभी हम 100 मेगावाट और हम लोग 30 मेगावाट, मतलब मुझे लगता है कि हमारा इंडिया में नंबर काफी अच्छा हो जाएगा अगले 6 अच्छा, टॉप 10 में आ जाए, टॉप 10 में, टॉप 10 में। राइट, सो सर सो शैली जी, मेरे सर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आई एम जस्ट रीडिंग फ्यू क्वेश्चन जो मैं अगर मैं मिस कर गया नहीं। अमनदीप भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया डेटा आपने दिया, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया। आज की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए सब लोग एक्साइटेड हैं। हमारे पास कोई लीगल सिस्टम नहीं जहां पर इतना अच्छे प्लेटफॉर्म में काम कर सके, जहां पर कंपनी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना के हमें मंथली रेंटल दे सके। आपने बहुत अच्छा बताया कि हम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे नहीं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, लोग अभी जाके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो हमें नहीं करना है। हम एसएलपी मॉडल में परचेज एंड लीज बैक करते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। अभी एक ही चीज है अमर भाई, हम लोग ने सिर्फ एक ही डेटा सेंटर पे हमारी पूरी टीम गई है। मैं चाहता हूँ कल जितने डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज बने, कम से कम उसकी कुछ फोटोज वीडियोस हमको फ्लैश की जाए, क्योंकि मैं कोई भी काम बिना देखे काम दुनिया में कोई भी एक्साइटेड नहीं होता। हम लोग ने एक ही देखा, सारी टीम हमारी एक ही जगह। कहाँ गया आशीष हम लोग? कौन सा? अंबाला। तो अगर 5, 6, 7 लाइव है और आप बता रहे 3, 4 और होने वाले हैं अगले महीने, अभी सीएम का टाइम नहीं मिला। संधू जी ने मुझे बताया था कि देखिए अभी सीएम का टाइम लेके लाइव तो है, बट हम उसको पब्लिक नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कुछ फोटोज वीडियोस लाइव। शैली भाई, कोई भी टीम वाला जाए तो प्लीज ये कराइए, ये बहुत बड़ा बूस्टअप है हमारी जो लाइव डेटा सेंटर चल रहा है। सर ये एक रिक्वेस्ट है, जो टीम में बिल्कुल इसको सीरियस लिया जाए। और कोई भी बंदा आपकी, जैसे हम लोग गए तो हमने सारे वीडियो शेयर किए आप लोग को, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। ऐसे
हमारी अमन जी ना कुछ चीजें लाइव कर रही हैं सर, थोड़ा सा कोई दिखा रहे हैं, हम देख यस वेरी नाइस। ये पवन सर 4 दिन पहले दुबई में थे। ये DC कनेक्ट कंपनी सर्च कर लीजिए, इट्स नाउ विद पार्टनर विद बीपी ब्रॉडबैंड। किस हिसाब से पार्टनर है सर? सर्विस पे, ग्लोबल सर्विस, UAE, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया सर्विसेज पे। मेरी सर एक रिक्वेस्ट है सभी लीडर्स को, अब इसके स्क्रीनशॉट मत लेने लग जाना, ठीक है? ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिकली नहीं दिखाई जा सकती। अगर एज लीडरशिप हमें कॉन्फिडेंसली दिखाई जा रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, तो इन चीजों को थोड़ा सा वही रखना, ठीक है? ये 5 दिन पहले बेंगलुरु में एक रैक ऐड किया गया है BSNL GPU के लिए। तो जैसे हमारा डेटा सेंटर वहां पे लाइव हो जाएगा, सारे रैक जो है वो उस डेटा सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये BSNL का लॉन्च किया था, याद होगा आपको, 15 फेब में लॉन्च किया था हमने BSNL गेमएक्स के नाम से, जिसमें अभी यही जियो भी लॉन्च कर चुका है, शायद आपको पता होगा। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले जियो ने, अनंत अंबानी ने लॉन्च किया था। यस, मैं आपको दिखाता हूँ जियो का। इसके साथ सर लॉन्च किया स्काई प्रो। ये देखो, जियो प्लेटफॉर्म रोल आउट क्लाउड बेस्ड PC फॉर AI ऐप क्रिएशन, आकाश अंबानी। ये न्यूज है। ये हम लोग हैं इसमें, वी आर द पार्टनर, वी आर द पावर्ड बाय अस, दिस इज पावर्ड बाय अस। इसका भी अभी जियो का आपको मिल जाएगा लोगो, 15 तारीख के बाद मिल जाएगा हमारे। दिस इज ग्रेट। अगर हम जियो के साथ हैं, इससे बड़ा कोई और हमको नहीं मिल सकता है कि हम 18 घंटे पवन सर इनके साथ लाइव थे सारी चीज गाने की, ठीक है? इसका एग्रीमेंट हो चुका है, आप पवन सर आएंगे एग्रीमेंट दिखा देंगे, ठीक है? तो ये जो है ये BSNL का है। अब इसका भी आपको और न्यूज देता हूँ मैं। ये हमारे सारे, ये कुछ वीडियो जो हमने 1.5 महीना पहले वहां की ली थी, ये वो वीडियो। बाउंड्री वॉल चल रही ना, अभी आप पूछ रहे थे मध्य प्रदेश सागर की। मध्य प्रदेश की, ये बाउंड्री वॉल स्टार्ट होगी तो उस दिन हम वही थे, सारी बाउंड्री वॉल। 200 एकड़ में बाउंड्री वॉल लगी। ये 1.5 महीना पहले की सिचुएशन है, अभी सिचुएशन से आगे हो चुकी है। ये देखिए सारी, ये उसके अंदर की बाउंड्री वॉल है जहाँ पे ऑफिस की है। ये 30 को BSNL ने लॉन्च किया था, कुछ उसकी है प्ले बॉक्स के साथ। तो ये मैं आपको कल सारे जो डेटा सेंटर हमारे खुद के हैं उसके बाहर से लेके अंदर तक की सारी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। जो भी मीटिंग की, उसके अलावा सबसे बड़ी जो आप चीज दे रहे हो हमें, ये कल जो आप ये फोटोज वीडियो शेयर करो। सर थोड़ा पवनप्रीत जी के बारे में पब्लिक नहीं जानती है, सिर्फ कुछ लीडर जानते हैं, बिल्कुल शेयर करें कि पूरा बैकबोन हमारे इस 28 ईयर दाई ने हमारा पूरा बीपी ब्रॉडबैंड का नक्शा बदल दिया। थोड़ा सा उनके बारे में जरूर बताएं। पवन सर के जो फादर साहब है, ये स्लाइट इंस्टीट्यूट है, संत लॉन्गोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। आप गूगल कर सकते हैं इसको। मैं वहीं पढ़ा हूँ। अरे क्या बात है, वहीं पढ़े हो? बीटेक फिर आप बताओ उसकी खासियत इंस्टीट्यूट की। इंडिया वन ऑफ द प्रीमियम। उस समय जब मैं पढ़ रहा था, उसमें एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था। हाँ, अंदर भी एक लेक है उस कॉलेज के अंदर। बहुत बड़ा प्रोफेसर उसमें। सर पवन सर के फादर साहब जो है वहाँ पे प्रोफेसर थे। अब उसके बाद पवन सर ने वही एजुकेशन ली और इनका गांव भी वही है, लॉन्गोवाल। तो अगर आप स्काईप्रो के बारे में सर्च करें, अभी skypro.co के जाएं तो स्काईप्रो का जो हेड ऑफिस है वही गांव है, चेक कर सकते हैं आप। यस, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे है। तो पवन सर ने फिर वहां पे रहते रहते फिर संधू साहब की गाइडलाइन में स्काईप्रो के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था कि जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ऐप के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग कैसे स्मूथ हो सकती है। तो क्योंकि संधू साहब का एक्सपीरियंस था BSNL के माध्यम से, तो आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने उस फोकस को कंटिन्यू करते हुए पवन सर ने जिद कर करके उसको ये प्रोडक्ट बना दिया। और यहाँ पे ये महाराष्ट्र पूना में ये इवेंट हुई थी जहाँ पे BSNL ने स्काईप्रो को लाइव लॉन्च किया था, और ये हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मिनिस्टर है वो हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं।
गवर्नमेंट के पोर्टल हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। और इतनी बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां हमारे प्रमोट कर रही है, तो अगर कुछ है तो है। मतलब हम एक कॉमन मैन को, जिसको आईटी का आई नहीं पता, उसको तो हम बेवकूफ बना सकते हैं, बट इतनी बड़ी कंपनी है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये फोटो एआई ने नहीं बनाई, ये फोटो भाई आप उस दिन के अखबार निकालिए, 27 जनवरी के अखबार निकाल लीजिए, पूरे पुणे के सारे अखबारों में ये फोटो है। परफेक्ट सर, ऑलमोस्ट डन है। कई लोग का क्वेश्चन है, कंपनी जितना बिजनेस उठा रही है क्या उतना आगे से रेवेन्यू जनरेट कर रही है? अगर कर रही होती तो हमारे पैसा नहीं लेती। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ रेवेन्यू आ रहा है, कुछ रेवेन्यू आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आज ही अगर हमको जितना हम रेवेन्यू ले रहे हैं उतना हम अगर सर सिंपल है ना, कंपनी के पास पैसा होता तो फिर हम हमारे पास क्यों आती? कंपनी ने हमें पार्टनर इसलिए बनाया, भाई मेरे पास साइंस, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, लाइसेंस है, ऑपरेशन है, सब कुछ है। मैं फाइबर बिछा सकती हूँ, बिछा दी मैंने। बिल्डिंग एक डेटा सेंटर के लिए लगानी थी, लगा दी। अब उसमें महंगी आइटम है सर्वर, आप सर्वर लेके आ जाओ, दोनों मिलके पैसा कमाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर है। एक बार में नहीं होगा, लेकिन अगले 3 साल में जिस दिन कंपनी का रेवेन्यू हमारे रेंट से ज्यादा होगा, हम लोग को एसएलबी मॉडल में कंपनी कभी इन्वॉल्व नहीं करेगी। तो वी आर लकी कि आपके पास मौका है। इट्स अ लिमिटेड ऑफर, इट्स नॉट अ, इट्स अ लिमिटेड ऑफर। जब तक कंपनी के पास दूसरा सोर्स ऑफ फंड नहीं आता जो चीपेस्ट है, तब तक हम किंग हैं। उसके बाद फिर हम किंग रहेंगे टाइम के बाद। फैंटास्टिक अमर भाई, बहुत अच्छा रहा। हम आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आशीष ने बहुत अच्छी होस्टिंग की। जितने भी लीडर्स हैं वो अपने डायरेक्ट, अमनदीप भाई का नंबर है। अमनदीप एक ऐसे इंसान है जो हर एक टीवी से लेके एक सर्वर तक को सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इतना फैंटास्टिक मैन। हम बेसिकली, मैं और आशीष जब इनसे पहली बार हमारी टीम के साथ मिले, तभी हमने सच कर लिया। देखो, कभी भी कोई कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती। कंपनी चलाने वाला, उसका बैकबोन, उसके फाउंडर्स और उसके ऑफिस स्टाफ, अगर ये सॉलिड है तो कंपनी आगे जाएगी। ये विजन है, यही आपको समझना। और अमनदीप एक एसेट है। हमने देखा अमनदीप से, हमने बहुत सारी, कई 5 बार मैं पिछले 6 महीने मिल चुका हूँ। उसके पास बेपनाह नॉलेज अबाउट डेटा। सो हम लोग लकी हैं कि आज अमनदीप हमारे साथ है और हमारे से करते। इवन वो कंपनी के एम्प्लॉय है, फिर भी हमें वो सेवा देते हैं जैसे कि वो हमारे अपलाइन हो या हमारे एसेट पार्टनर हो। सो थैंक यू अमनदीप भाई, थैंक यू आशीष, तुमने भी आज बड़ा अच्छा होस्टिंग किया। शैली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस, जहां पर हम ओपन क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन है, भाई साहब अपने अप्लाई जेडम को बातचीत करें और वो आपको रिप्लाई करेंगे। टेंशन ना लें। बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े बैंक मैनेजर इस एसेट लीजिंग पार्टनर बने हुए हैं, तो हम लोग सेफ है। यही आज का उद्देश्य था मीटिंग का, जो हमारा फुलफिल हो गया। कल अमनदीप भाई कुछ फोटोज वीडियो शेयर करेंगे जो इंडिया में हम लोग डेटा सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं उसके बारे में, और कुछ आने वाले बारे में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू विनय जी। बिफोर वी आई गिव इट टू शैली जी, एक कॉमन क्वेश्चन जो ग्रुप में भी है सर, अमन सर, हम लोग हमारे ऑपरेशंस एंड पे कस्टमर रिलेशनशिप, पीआर और पीआर कस्टमर रिलेशनशिप टिकटिंग के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं ताकि हम इसको और स्मूथ कर पाए? सर इसके बारे में संधू साहब से लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, हमने संधू साहब को फॉरवर्ड कर दिया है। वो आज वापस इंडिया आ गए हैं। पवन सर सिंगापुर है, 8 तारीख को आएंगे, तो 9 तारीख को हम इस पे डिसीजन अगला कंटिन्यू करते हैं। मतलब एक ड्राफ्ट बना हुआ है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। राइट, सो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है। द कंपनी इज इन इवॉल्विंग मोड, और कोई भी नया स्टार्टअप, कोई भी नया एंटरप्रेन्योर जब भी कुछ स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटेंशंस आर देयर एंड वी आर स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट। अरे एक बहुत जोरदार क्वेश्चन आया सर, इसका जवाब दे। हमने सब पूछा था, वीपी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं नहीं, अरे मैं बताता हूँ सर। मैं बताऊँ, दिल्ली भाई बताएंगे प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच अमन जी, क्योंकि अमन जी का बहुत आज टाइट शेड्यूल है। मैं अमन जी को थैंक्स करता हूँ सबसे पहले तो, कि उन्होंने फिर भी टाइम निकाला। अमन जी मुझे कह रहे थे, कहते मैं जाता हूँ ट्रैवल करता हुआ मीटिंग कर लूँ, तो स्पेशली रोक कर ही उनके साथ ही हमने ये सेशन लिया है। सो सबसे पहले तो थैंक यू सर अमन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें टाइम दिया और बहुत सी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आज हमें क्लियर की। राइट, अब बात ये आती है सर, हम सब लोगों ने
यहाँ से क्या लिया, आज इस मीटिंग से हमें क्या मिला, बहुत सी नई इंफॉर्मेशन मिली, कंपनी क्या है कैसे है वो सारी चीजें मिली। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कराना चाहूंगा कि हमारे मन में सवाल होते हैं सर, है ना, आपको पता है कौन कौन से सवाल है, मैं उनके एक ही कुछ जवाब देना चाहता हूँ। अमन सर ने हमें बताया कि वेलोसिटी क्या है, वेब होस्टिंग कंपनी है जिसके थ्रू हम कई मल्टीपल कंपनीज को, मल्टीपल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड्स को आज हम सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। स्काई प्रो है जो बीएसएनएल को सर्विस दे रहा है, और इंडिया के और 9 ऐसी कंपनीज जो स्टेट वाइज इंटरनेट सेल करती है उनको हमने स्काई प्रो आईपीटीवी दिया, राइट। और बहुत जल्द अभी सुनने में आज ही आया है, जब आएगा प्रॉपर हो जाएगा तो तब भी बात करेंगे कि एयरटेल भी हमारा स्काई प्रो टीवी लेने जा रहा है सर, ठीक है जी। तो ऐसी न्यूज, उसके बाद बीएसएनएल अपने ऑफिशियल पेज से स्काई प्रो प्रमोट कर रहा है, माय इंटरनेट आज डे बाय डे अपने नेटवर्क को ज्यादा और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, राइट। हम बात करें वेलोसिटी के बारे में, हमने बात कर ली, इंटरनेट के बारे में बात कर ली, लेकिन ये सब चीजों का बेस क्या है, ये सारे इंटरनेट के प्रोडक्ट चलते कैसे हैं, बैकएंड पे क्या चाहिए, तो एक ही चीज चाहिए, वो है डाटा सेंटर्स। अब बात ये आती है सर हमें रेंट कहाँ से मिल रहा है, कितना रेंट आ रहा है। आप खुद सोचिए सर कि 15 महीने की जर्नी में, 15 महीने पहले जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तब एक ही विजन था कि हम इस बैक्स क्लाउड के जरिए सेल एंड लीज बैक मॉडल के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करनी है। कोई सर्विस लेना चाहता हो तो आईडी ड्राइव हमने दे दिया कि आप हमारे से सीधा प्रोडक्ट लीजिए और उसकी एज क्लाउड सर्विस लीजिए, राइट। दूसरी बात, अगर आप अपने प्रोडक्ट को रेंट पे देना चाहते हो तो लीज बैक मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से आप रेंट लीजिए, और जो एग्रीमेंट के माध्यम से आप रेंट ले रहे हो वो आपकी स्पेस को हम वेलोसिटी के थ्रू, स्काई प्रो के थ्रू, माय इंटरनेट के थ्रू, इन सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्लाउड कैम सर्विसेज के थ्रू इससे कमर्शियल रेंट जनरेट करते हैं, जनरेशन क्रिएट करते हैं। अगर सर आज हम 1 टेराबाइट की बात करें, बहुत नॉमिनल सी बात है जो ऑलरेडी पहले सभी को पता है कि अगर आप 1 टेराबाइट डेडिकेटेड सर्वर आज मांगे किसी भी होस्टिंग कंपनी से, तो कम से कम वो 6 से 7 हजार रुपए, मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ, 7 हजार रुपया पर मंथ हमसे वो चार्ज लेता है। और 1 टेराबाइट के बिहाफ पे अब बैकअप की बात करें तो रेंट कितना देता है सर, 1012। तो आप सोचिए सर कि एक कमर्शियली कोई प्रोडक्ट सेल करके क्या रेवेन्यू आ रहा है, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो रेंट देना है उसके मुताबिक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने सेल किया वो लाइव होने में भी टाइम लगता है सर, राइट। जैसे कि बताया गया अभी मुंबई डाटा सेंटर लाइव होगा, जो जैसे ही वो आज सिर्फ मुंबई डाटा सेंटर लाइव होते ही 10 करोड़ पर मंथ रेंट जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा सर, वो 3 डाटा सेंटर जो मानेसर में है, मोहाली में है और बेंगलुरु में, और जब वो हमारे लाइव होंगे, जो जून एंड तक चारों के चारों डाटा फैसिलिटी जो है वो लाइव हो जाएंगे, वो लाइव होंगे तो हमारा रेंट कहाँ जा सकता है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एसएलवी मॉडल लॉन्च किया, अगर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो शायद हमें जो ऑफर कभी ना मिलती, क्योंकि आज अडानी अंबानी जो भी डाटा सेंटर बना रहे हैं, जब कोई और मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, राइट, तो उन्होंने कभी भी ये मौका ना दिया है ना देना है सर। आज यहाँ क्यों मौका है, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो चीजों को करने के लिए आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू क्रिएट करनी है, राइट। उस वैल्यू के हिसाब से हमें आज एसएलवी मॉडल मिला। तो मैं आपको ये एक बात जरूर कहूंगा सर, 15 महीने की जर्नी में जो चीजें आज स्टैब्लिश हो चुकी हैं, राइट। आज हम बात कर रहे हैं डाटा सेंटर्स की, आप बरनाला जाइए सर, जिन लोगों को नियर अबाउट पड़ रहा है आप जाइए, आप वहां से आप वीडियोस भी क्रिएट कीजिए, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है क्रिएट करने की वो वीडियोस, क्योंकि सर इंटरनेट ढूंढने वाला, डाटा सेंटर देखने वाला, टेक्निकली जो समझने वाला है उसको वीडियोस नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक iplocation.net की वेबसाइट चाहिए और वहां से वो बहुत सी चीजें मल्टीपल निकाल सकता है। ये सारी चीजें जो नियर अबाउट हम लीडरशिप बैठी है, वो सारी चीजें आज बरनाला लाइव हो चुका है सर, 5 रैंक वहां पे लाइव है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, वो वीडियोस आप अपनी टीम को आगे शेयर कीजिए। सेकेंडली जो संगरूर है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पड़ता है पंजाब में, वहां पे दो रैंक हमारे लाइव हो चुके हैं, वहां भी डाटा सेंटर हमारा लाइव हो चुका है। कोलोकेशन सिफी है, बेंगलुरु में है, नोएडा, सॉरी बेंगलुरु के बाद अगर बात करूं चेन्नई में है। तो ये कोलोकेशन से जो ऑल इंडिया हम आगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, वहां से कोलोकेशन भी हमारी लाइव हो चुकी है।
आज करीब जितने डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कुछ डाटा सेंटर इस महीने, कुछ अगले महीने, ईडीसी चलते चलते तकरीबन 12 से 15 डाटा सेंटर सर 1 से 2 महीने के अंदर टोटली लाइव हो चुके हैं, हो जाएंगे। तो उसके ऊपर हम डे बाय डे चल रहे हैं सर। मैं एक चीज यही लास्ट में कहना चाहूंगा सर, हमने स्टोरीज बहुत सुनी है, बहुत जगह पे बहुत सी स्टोरीज सुनी है। बात वही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां सर्विसेज है। अगर आज स्काई प्रो को सर्विस दे रहे हैं, वो डाटा सेंटर से दी जा सकती है। अगर आज ग्लॉस्टिंग कोई सर्विस दे रही है, वो बिना डाटा सेंटर की सर्विसेज नहीं दे सकती। इसको और